नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, चेयरमैन नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, एनसीआर एंड इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट, इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। आज हम एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आ रहे हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट्स के लिए। एक नई मेडिसिन है जिसका नाम फिनेरेनॉन है और ये दो कंपनीज अभी इंडिया में इसको कमर्शियली अवेलेबल करा रही हैं। एक कैरेंडिया के नाम से आती है और दूसरी लाइवेल्सा। तो पहले तो बताऊंगा कि फिनेरेनॉन क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी है, डोज क्या लेनी है। तो फिनेरेनॉन एक ब्रॉडली स्पीकिंग फार्माकोलॉजिकल ड्रग है जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट बोले जाते हैं। यानी हमारी बॉडी में मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें ये जाके दवाई ब्लॉक करती है और इससे ये देखा गया है कि ये हार्ट और किडनी दोनों को प्रोटेक्ट करती है। तो अगर हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की बात करें तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो प्रोग्रेस करती है तो उसका जो डैमेज है वो तीन एस्पेक्ट से होता है। एक तो हीमोडायनेमिक बोलते हैं जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, और इसमें एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स जिसमें टेलमिसार्टन, रिमिप्रिल जैसी दवाइयाँ एक्ट करती हैं। साथ ही साथ कुछ हद तक हमने पहले आपको बताया एक नई क्लास ऑफ ड्रग्स आई थी डैपाग्लिफ्लोजिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन, वो भी जो शुगर तो कंट्रोल करती हैं कि साथ साथ हीमोडायनेमिक पाथवे को भी असर करती हैं। सेकेंड पाथवे जो हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे, ये इस पे प्रिडोमिनेंटली SGLT2 इनहिबिटर्स यानी डैपाग्लिफ्लोजिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन करती हैं। साथ ही साथ जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें जो डायबिटीज़ वाली जितनी दवाइयां हैं जिसमें मेटफॉर्मिन प्रमुख है वो करती है, और GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है वो भी करती है। तो तीसरा एक जो पाथवे बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी एंड फाइब्रोटिक पाथवे बोला जाता है, जिससे जो किडनी में इन्फ्लेमेशन हो रही है, जो फाइब्रोसिस हो रहा है, फाइब्रोसिस मतलब इरिवर्सिबल किडनी डैमेज हो रहा है, उसको ये टारगेट करती हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में पहले आया कि जो फाइब्रोसिस होता है वो तब बनता है जब यूरिन में प्रोटीन लीकेज होती है जिसे माइक्रोएल्बुमिनुरिया बोला जाता है। यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो में अगर 30 मिलीग्राम से बढ़ जाए तो आपका जो एल्बुमिनुरिया जब बढ़ता है साथ साथ फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें जो पेशेंट्स हैं जब हम देखते हैं तो उनमें जो यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो है वो मेजर करते हैं और उसको हम कोशिश करते हैं कि 30 तक आ जाए तो आपको बेस्ट पॉसिबल बेनिफिट मिलेगा। और इसके लिए अभी तक हम जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे थे वो दोनों हीमोडायनेमिक पाथवे वाली और मेटाबॉलिक पाथवे वाली कर रहे थे, नेमली एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जैसे टेलमिसार्टन या ऑलमिसार्टन ले लें या रेमिप्रिल ले लें, ये कर रहे थे। साथ ही साथ डैपाग्लिफ्लोजिन एम्पाग्लिफ्लोजिन कर रहे थे। जो तीसरा पाथवे था वो उसको हम टारगेट नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए ये देखा गया कि जब भी ये दवाइयाँ देते थे इसके बावजूद प्रोटीन बढ़ रहा है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बढ़ रही है और आप और हम इसमें काफ़ी हेल्पलेस हो जाते थे। तो अब ये एक नया फिनेरेनॉन नाम की मेडिसिन आई और इसके साथ रिसर्च आई है। पहले मैं आपको बताऊंगा फिडेलिटी ट्रायल की। ये एक बहुत बड़ा ट्रायल हुआ और इसमें इन्होंने देखा कि अगर हम फिनेरेनॉन जैसी मेडिसिन अगर हम दें पेशेंट्स को तो आपका हार्ट भी प्रोटेक्ट होता है, यूरिन में प्रोटीन रिडक्शन होता है, साथ साथ क्रिएटिनिन स्टेबलाइजेशन होता है। तो सेकेंड स्टडी जो अभी 2025 वियना में प्रेजेंट हुई यूरोपियन रीनल एसोसिएशन में, जहाँ पे मैं भी मौजूद था, तो यहाँ पे बताया गया कि ये जब जो फिनेरेनॉन नाम की दवा है अगर ये डैपाग्लिफ्लोजिन एम्पाग्लिफ्लोजिन के साथ शुरू की जाए तो 52% रिडक्शन प्रोटीन यूरिया का होता है, यानी आधे पे रह जाता है अगर ये दो लें। इसके साथ अगर टेलमिसार्टन हम दे पाएंगे तो और कम होगा। तो ये सब ये कॉन्फिडेंस ट्रायल के नाम से आया, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। तो क्या ये फिर इसके बाद ये जो इनिशियल स्टडीज़ आई उन्होंने बताया कि ये डायबिटिक किडनी डिजीज़ में फ़ायदेमंद है, लेकिन अब नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज़ में भी ऐसी रिसर्च आ गई है कि यही सेम इन्फ्लेमेटरी और फाइब्रोटिक पाथवे उसमें भी ये होता है। इसलिए जिन लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है किसी भी कारणवश से, उनमें भी अब ये बेनिफिशियल है।
लेकिन जब भी हम ये दवा देते हैं कुछ प्रिकॉशंस लेनी ज़रूरी है, ठीक है। एक तो इस दवाई का एक ड्रॉबैक है कि ये पोटेशियम लेवल थोड़ी बढ़ाती है, तो अगर आपका सीरम पोटेशियम लेवल 5 तक है तो हम देते हैं, और एक बार शुरू करने के बाद पोटेशियम लेवल्स हम मॉनिटर करते हैं। इसके साथ साथ आपको ये ख्याल रखना है कि जो अननेसेसरी सोर्सेज ऑफ पोटेशियम है वो मत लें। जैसे बहुत सारे लोग पेट साफ़ करने के लिए चूर्ण ले रहे होते हैं, कोई डिटॉक्स ड्रिंक ले रहा है, कोई फ्रूट जूस पी रहा है, या फिर जो हाई पोटेशियम वाले फ्रूट्स हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब आप अवॉइड करें ताकि आपको ये मेडिसिन चलती रहे, इसको बंद करना ना पड़े। जिसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट यानी फिनेरेनॉन नाम की दवा होती है। इसके अलावा इसके जो बाकी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ना के बराबर है। हम लोगों का अपना एक्सपीरियंस, अब कम से कम 3 साल से इस एक्सपीरियंस हम दवा यूज़ कर रहे हैं डायबिटिक किडनी डिजीज़ में। और जैसे मैंने बताया कि जो लेटेस्ट रिसर्च आई है कि अब हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कोई भी कारण से हो उसमें भी ये दवा यूज़ कर सकते हैं, पर डेफिनेटली इसको आपको अंडर मेडिकल सुपरविजन लेना है। जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं, अब हम कहते हैं उनके 4 पिलर्स हैं ऑफ थेरेपी, यानी हर एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट को ये 4 दवाइयों पे होना चाहिए। नंबर 1 पे टेलमिसार्टन, रेमिप्रिल, एस इनहिबिटर्स राप्स जो बोला जाता है। नंबर 2 पे आता है स्टैटिन्स यानी एटोरवास्टैटिन। नंबर 3 पे मैंने बताया हुआ है डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन। और नंबर 4 पे ये चौथा पिलर जो आया है इसे फिनेरेनॉन बोलते हैं, यानी कैरेंडिया या लाइवाल्सा। और अपने डॉक्टर से जाके ज़रूर इस दवाई के बारे में डिस्कस करें और कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। आपको द ट्रीटमेंट हैज़ टू बी इंडिविजुअलाइज्ड, हर एक दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। दिस इज़ अ न्यू अपडेट। एंड अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे लेटेस्ट एडवांसेस इन किडनी डिजीज़ में, तो हमारे चैनल डॉक्टर संजीव गुलाटी किडनी क्लिनिक को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।